सर उर्स ऐसे होते हैं कि वहां पे ढोल और बाजे गाजों का इंतजाम होता है, यहां भी होता है, तो डर क्यों रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उर्स के मौके पर आपने ढोल का इंतजाम नहीं किया, ढोलकी का इंतजाम नहीं किया, आपने गवैयों का इंतजाम नहीं किया, आपने बजंतरी का इंतजाम नहीं किया। आपने ये महफिल सजा के बता दिया है कि जो वलियों से प्यार करते हैं उनके कदम भी वलियों के नक्शे कदम पे हुआ करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हमारे पश्चिमी यूपी में असद भाई, आजकल ये बिल्कुल आम बात हो गई है कि उर्स हो और कव्वाल ना आए, हो ही नहीं सकता है, चाहे एक दिन बाद आए, आएगा जरूर। हाँ, एक दिन बाद आए, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ना अपना वही पश्चिमी लगता है, तो उधर होता जरूर है भाई। कभी कभार हम भी घर में रहते हैं बहुत। अब के असद भाई इस बार ऐसा हुआ है, हमने कोशिश की है कि बाहर कम जाएं, इलाके में ज्यादा रहे। तो रमजान शरीफ से 2 महीने से पहले से ये कोशिश थी, तो इलाका देखा ना, तो जितने जलसों में जाना हुआ ना उर्स के, पता चला क्या, समझदार हैं आप माशाल्लाह। का मसला यही है। हाँ, अजीब मसला कह रहा, दमादम मस्त कलंदर, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं वो कह रहा अली का पहला नंबर। ये दिल करे कि इन्हें रख के ना क्या होना चाहिए, कुट्टी ना करो, फिर सुधरेगा कैसे। हाँ, तो ये अक्सर और नौजवान इसे दीन का हिस्सा समझ रहे हैं। कुछ जगहों पे तो इतनी बेगैरती कि महफिल उर्स की है, इधर कव्वाल इधर कव्वालन। जो कौम मस्जिद के नाम पे 10 रुपए निकालने तैयार नहीं होती, जो लोग मदरसे के नाम पे 20 रुपए देते हुए 20 मिनट टिक टिक बोला करते हैं, वो आगे स्टूल लगाते हैं, टेबल कुर्सियां लगाते हैं, आगे नोटों की गड्डी रखते हैं। और जब उन मंचलों की मर्जी की शायरी होती है ना, तो फिर उठ के यूं पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं। अब लुटाते हैं पैसा, तो लगाने वाले कैमरे का फोकस करते हैं और कहते हैं देखो आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला जमींदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला के बेटे पे कितना पैसा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस कौम को उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आता जब हराम कारियों में पैसों पे आग लगाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नचनियों पे पैसे लुटाने वाले, गवैयों पे पैसे उड़ाने वाले, मुझे इतना बताओ क्या हमारी सोसाइटी में बेवा औरतें नहीं रही हैं, या यतीम बच्चियां नहीं रह गई हैं, क्या हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता है। आज भी सोसाइटी का जायजा आप लें, कितनी बेटियों के इसलिए बालों में सफेदी आ गई कि बाप उनके वक्त पे हाथ पीले ना कर सका, और बाप इसलिए हाथ पीले ना कर सका। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां में भी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना सय्यिदना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के उन तमाम अफराद को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस की खूबसूरत महफिल सजाकर इन उलमाए अहले सुन्नत को दावत देकर इतनी रात गए ये महफिल सजा रखी है, और ये महफिल सजा करके
यह एहसान किया है कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। जी माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम नाज़िर रज़ा बरेलवी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली एक अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं। यस, क्या बात, अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, अल्लाह ने वो कमाल का हुस्न इनकी आवाज़ को बख्शा है जी माशाअल्लाह। कि अगर ये सारी रात पढ़ते रहें और हम और आप बैठकर सुनते रहें तो कब सहर हो गई ये पता नहीं चलेगा। जी सच है। अल्लाह ने ये करम फरमाया, इनकी आवाज़ को इतना खूबसूरत बनाया है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमें भी हुजूर का सना खान बनाए रखे। ड्यूटियां नसीब से लगती हैं, किसी की ड्यूटी कोर्ट में लगती है कि वो फाइलें उठा के फिरता है, किसी की ड्यूटी होती है कि वो कलम से लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है, किसी की ड्यूटी ये होती है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे लगता है। लेकिन हुजूर के सना खानों का ये मुकद्दर है कि सुबह में भी हुजूर की बातें करते हैं और शाम में भी हुजूर की बातें किया करते हैं। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब कोई तंज करता है अहले मिंबर को या अहले इल्म को, तो ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, रब का शुक्र है, रब ने हमें उस जमात में पैदा किया है कि हमें तो उस वक्त तक रोटी मयसर ही नहीं होती जब तक हुजूर की बातें नहीं कर लिया करते हैं। जी बेशक बेशक। हम लोगों का रिज्क उतरता ही हुजूर के नालैन में है। अल्लाह ने ये मुकद्दर हमारा रखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और ये बात बबांगे दोहल कहें कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, नहीं होते आए। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। आज जो कुछ इज्जतें हैं सारी हुजूर के सदक़े में मिली हैं। तो जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला अच्छा लिखना भी जानते हैं और अच्छा पढ़ना भी जानते हैं। यही वजह है कि उम्र के एक लंबे पड़ाव पर हैं, लेकिन हमने जब से होश संभाला है इनको नात पढ़ते हुए पाया। जी माशाअल्लाह। हाँ जी, अब हमारे बालों में सफेदी आने लगी, लेकिन ये अभी भी वैसी, मतलब नात पढ़ने में कलर का नाम ना झगड़ा हो जाएगा। नात अभी भी वैसे ही पढ़ते हैं, बालों का तो रंग ही आता जाता रहता है। क्या जी। जब चाहो तब बदल लो, है मेहंदियां इतनी क्वालिटी की हो गई हैं। खैर अल्लाह सलामत रखे। मैं कहता हूं कि वक्त नहीं, कई दौर देख लिए इन्होंने नात पढ़ते पढ़ते, जी माशाअल्लाह। कई दौर देख लिए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे हुजूर की नात सुनाता हुआ जिंदा रखे या सुनता हुआ जिंदा रखे, ये हम लोगों का अमल रहना चाहिए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है, मोतबर शख्सियात बैठी हुई हैं। मैं फर्दन फर्दन सबका नाम लूं, बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई हुई है वो अपनी ड्यूटी में मगन है।
और सारे अल्लाह के फैसलों पे राजी हैं। ये वो मुबारक जमात है, अल्लाह ने जिसको ये शरफ बख्शा है, ये शरफ बख्शा है कि इनको हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होने की रब ने तौफीक अता फरमाई। जी आपसे मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने जाती झगड़ों में उलमा को शामिल न किया करें, क्या बात है। अपने मामलात में उलमा को आप अपने तानों का, अपने झगड़ों का निशाना न बनाया करें। इस जमात के पास अगर जाएं तो इनसे दुआएं ले लिया करें, इनसे नसीहत की बातें कर सुन लिया करें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। सुभान अल्लाह। आज एक उर्से मुकद्दस की महफिल है, उर्से मस्तान शाह बाबा। जी उर्से मस्तान शाह बाबा पठाननपुरवा। जी उर्से मस्तान शाह बाबा पठाननपुरवा। हाँ जी, जी हाँ उस पे भी तनवीन। पठाननपुरवा ये बड़ी मशहूर जगह है गालिबन जलसों के हवाले से। जी माशाअल्लाह। ऐसे ही है, जलसों के हवाले से इसको जी काफी मशहूर। अक्सर ये सुना जाता रहता जी है। हाँ, लखीमपुर का बहुत मजबूत बाजू है जैसे। हाँ, लखीमपुर का मजबूत बाजू है। जी हाँ। ठीक है, सीना किधर है? माशाल्लाह जलसे होते रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और मुझे लग रहा है जलसों का असर भी है। जी माशाअल्लाह। हाँ, अब उसके मैं पुट और पंजे पे बात नहीं करना चाहता। अल्लाह सलामत रखे, जलसों का असर दिख रहा है मुझे। ये पहली महफिल इस महीने की ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। ये यकीनन आपके जलसे सुनते रहने का असर होगा, है ना, वरना अक्सर 20 से 30% नंगे सर लोग बैठते हैं जलसों में आके। जी जी ये असर है जलसों का। ये एक दो बच्चों ने नहीं ओढ़ रखी, अल्लाह करे अगले जलसे में ये भी टोपियां ओढ़ के आए। उधर ना देखो तुम, मुझे देखो। जिनके नहीं है टोपियां, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। जो ओढ़े बैठे वो भी हमारे ही हो। बस मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये पता लग जाए कि हुजूर की महफिल में जाने का अदब ये होता है कि जिस तरह नमाजी नमाज के लिए जाता है, वैसे ही आशिकों को हुजूर के जिक्र की महफिल में जाना सुभान चाहिए, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ताकि पूछना ना पड़े ये जमात किधर जा रही है, ये जमात किधर जा रही है। आपका अदब बता दे कि दीवाने हुजूर की महफिल में जा रही है। क्या बात है यार हज़रत। अल्लाह करे इस तरह से सज के खुशबू लगा के हुजूर की महफिल में आया करे। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह सबको उर्स की और साहिब उर्स की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अजीजाने गिरामी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कम वक्त में आप तक अपनी बातें पहुंचाऊंगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर बात ऐसी लगे कि अमल होना चाहिए तो कोशिश कीजिएगा, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें पहले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस नजरिए से सुने कि हम अमल की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करें, तौफीक देना ये रब का काम है। बेशक बेशक। अल्लाह तौफीक देगा ना तो फिर हम सारे अच्छे हो जाएंगे, क्या बात है, वाह। है ना, हम सारे अच्छे हो जाएंगे, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश का आप वादा करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। है जी, ये स्टैंड वाले भी मुसलमान है ना, तो ये भी जलसों में शामिल हो जाया करें, है ना। आपका काम का काम है और गुठलियों के दाम है, तो आप भी शामिल हो जाया करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह अमल, कोशिश करेंगे अमल की। मैं सफर का आगाज यहां से करूं कि हम ये सोचें कि एक बुजुर्ग की महफिल में आए हैं और एक वली का उर्स है, वली का उर्स है। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे देना चाहता हूं कमेटी वालों को